हेलो। आज हमारा टॉपिक है नाउन। हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को नाउन की डेफिनेशन कैसे सिखाए इजी तरीके से, जिससे कि वो खुद भी इंटरेस्ट ले, है ना। तो उसके लिए हम ना बच्चों को सबसे पहले इन चीज़ों से उनका मतलब करवाएंगे। पर्सन, प्लेस, थिंक और एनिमल्स, ये क्या क्या होता है। पर्सन क्या होता है, प्लेस क्या चीज़ होती है, थिंक क्या होता है और एनिमल क्या होता है। तो पर्सन के बारे में जैसे हम नॉर्मली बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे कि जब हम स्कूल आते हैं, जब बच्चे स्कूल आते हैं या हम स्कूल आते हैं, तो हमें कौन कौन मिलता है स्कूल में, हम स्कूल में किस किस को देखते हैं। तो जैसे हमें कि टीचर मिलते हैं, मैथ की टीचर, हिंदी की टीचर। हमारी फैमिली में कौन कौन रहता है, यानी फैमिली में पापा मम्मी, दादा दादी, ताई, बुआ, बहन, भाई, ये सब क्या है, ये सब पर्सन है। तो बच्चों को ऐसे पहले पूछेंगे नॉर्मली, ताकि उनको अच्छे से याद हो जाए कि ये चीज़ होती क्या है ना। तो अगला टॉपिक है हमारा प्लेस। प्लेस के बारे में पूछेंगे कि प्लेस क्या है। जैसे हम घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, हम सुबह कहाँ जाते हैं, पढ़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं, अगर हमारे कुछ लगी हुई है तो हम उसका इलाज करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें मतलब नॉर्मली मतलब उनको समझाना पड़ेगा कि प्लेस क्या चीज़ होती है। हम पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते हैं, है ना। पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो स्कूल प्लेस हो गया, मंदिर प्लेस हो गया। और अगर लगी है हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल प्लेस हो गया। कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्क वाले वगैरह कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो प्लेस हो गया। या कहीं अदर कोई सिटी में जा रहे हैं तो वो भी प्लेस हो गया, है ना। ऐसे ही नॉर्मली हम बच्चों को बातों बातों में, खेल खेल में प्लेस के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएंगे, है ना। उसके बाद आता है थिंक। थिंक क्या चीज़ होती है। थिंक यानी नॉर्मली उनको वस्तुओं के बारे में बताएंगे। जैसे घर में कौन कौन सी थिंक वो देखते हैं वस्तु, जैसे फ्रिज हो गया, ऐसी चीज़ें जो निर्जीव हो, जिसमें जान ना हो, है ना, वो वस्तुएं। जैसे फ्रिज हो गया, दरवाजा, पलंग, सोफा, कुर्सी, मतलब घर में बहुत सारे उसके पास भी होगी। जैसे बैग है, पेंसिल है, रबड़ है, ये सब थिंक में आता है। चॉकलेट हो गई, तेल, पाउडर, कुछ भी, मतलब अदर चीज जो निर्जीव है, जिसमें जीव कठोर है, जो वो थिंक उन बच्चों को पूछेंगे कि घर में, आपके घर में कौन कौन, आपके पास में अभी बैग में कौन कौन सी ऐसी चीजें है, ऐसी वस्तुएं है। उसके बाद एनिमल आता है। एनिमल, डॉग, एलिफेंट और ये सब एनिमल। एनिमल तो जनरली बच्चे जानते ही है वैसे भी। और इसी में पक्षियों के नाम, पानी में तैरने वाले, ये सारे मतलब एनिमल में आते हैं, है ना। तो इस तरह से हम नाउन की डेफिनेशन याद कराने के लिए पहले पर्सन, प्लेस, थिंक और एनिमल के बारे में बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे कि ये चीज़ें क्या क्या होती है ना। उसके बाद मैंने एक बनाया है ड्रॉ, जिसमें मैंने चित्र सारे कटिंग कर करके चिपकाए हैं, जिसके जरिए मैं बच्चों को चित्र के जरिए मैं अच्छे से समझा सकूं कि पर्सन क्या चीज़ होती है, प्लेस क्या चीज़ होती है। यानी गर्ल, बॉय, टीचर, फादर, ये सब क्या होता है, पर्सन होता है। और मंदिर वगैरह ये सब प्लेस होते हैं। और पेंसिल हो गई, कैप हो गई, वो सब थिंग्स होती है। और एनिमल्स में एलिफेंट वगैरह ये सब आ गया, है ना। अब सीधा बच्चों को हम समझाएंगे नाउन की डेफिनेशन। अ नाउन इज नेम ऑफ, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंक, एनिमल, है ना। अब एक हमने क्वेश्चन बना दिए जिसमें सर्कल करना है नाउन को चॉइस करके। अब इन तीनों में नाउन कौन कौन से है, उस पर हमें सर्कल करना है। हैप्पी, गॉट और मैक। गॉट हो गया। बॉय, कैट, मैंगो। अब मैंगो फ्रूट है। स्वीट, बुक, ये दोनों क्या हो गई, नाउन हो गई। कैट, अप, काइट, काइट भी वस्तु है। और फास्ट, सोफा, सोफा एक वस्तु है, यानी थिंक है, ठीक है। ऐसे ही हम अदर एक ड्रॉ दे दिया सामने, और उसके सामने हमने तीनों नाम लिख दिए, पर्सन, प्लेस और थिंक। अब ये क्या चीज़ है, पर्सन में आता है, प्लेस में आता है, थिंक में आता है, प्लेस में आता है। ऐसे हमने चेयर दी है, चेयर क्या चीज़ है, थिंक में आती है। ऐसे ही हमने डॉग का दे दिया, तो ये क्या है, पर्सन, एनिमल, थिंक्स, ये एनिमल है। ऐसे ही हमने बॉय का दे दिया है, तो ये क्या है, पर्सन, थिंक या प्लेस, तो ये भी पर्सन है ना। ऐसे
बच्चों को समझाने के लिए, ताकि उनका इंटरेस्ट रहे, वो नाउन की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेंगे और लाइफ टाइम याद कर लें, उनको कभी भूल नहीं पड़ेगी इस डेफिनेशन की। और इसी के जरिए मैंने एक गोले में मैंने बहुत सारे नाम लिख दिए, जिसमें पर्सन भी है, प्लेस भी है और थिंग भी है। और बच्चों को बोलना है कि अब इसमें से पर्सन के नाम अलग करके इस चिट पे डालो, प्लेस के नाम प्लेस की चिट पे और थिंग के नाम थिंग की चिट पे, है ना। अब इसमें फादर आ गया, फादर एक पर्सन है ना, एक व्यक्ति है। डॉग आ गया, डॉग एनिमल नेम है। स्कूल आ गया, स्कूल एक प्लेस है। ऐसे बुक आ गई, बुक एक थिंग है ना, बुक एक वस्तु है। तो ऐसे ही हम बच्चों को खेल खेल में याद करवाएंगे। अगला हमने सेंटेंस लिया है, जिसमें सर्कल द नाउन्स इन दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जो नाउन है उस पर हमें गोला करना है ना। आई गो टू अ स्मॉल स्कूल, तो स्कूल एक नाउन वर्ड है। ब्रदर एक नाउन वर्ड है। और इस सेंटेंस में बुक्स एक नाउन वर्ड है, डॉग एक नाउन वर्ड है, आई वेंट टू टीचर एक नाउन वर्ड है, आई गो टू स्कूल बाय बस, इसमें दो नाउन आ गए, है ना। स्कूल भी नाउन है और बस भी नाउन है। अब इसमें जो नाउन नहीं है ना, उस पर हमें क्लिक करना है, जैसे काऊ, कार, कम और कैप। तो अब इसमें कम नाउन नहीं है ना, ये वर्ब है ना। तो वर्ब पे हमें गोला करना है। इसमें हेड, हर्ट, हैंड और हेड। अब हेड एक वर्ब है ना। ऐसे ही इसमें फैन और टेल, और ऐसे ही आगरा, प्ले, पार्क और हॉस्पिटल। अब इसमें प्ले वर्ब है, बाकी सब क्या है, नाउन है ना। बाकी सब नाउन है, प्ले वर्ब है, तो वर्ब पे गोला कर दिया। अब ऐसे हम नाउन का टेस्ट लेंगे नॉर्मली कि व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या होता है। अब डेफिनेशन तो बच्चों को अच्छे से याद हो गई है ना। तो प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंक, यानी सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, सर्कल द नेम्स इन द सेंटेंस। अब इसमें हमें नाउन पर गोला करना है। ठीक है, इसमें डॉग और एनिमल नाउन है। इसमें रेड फॉन्ट क्या है, पर्सन है, प्लेस है, थिंक है।